कर्म हुंदे ने कि नहीं। पहली गल तां इह चलदी जी, चंगे हुंदे कि माड़े, आवागौण है कि नहीं। मैं बड़ियां बेनतियां सिर्फ बाणी चो करनियां। पहली गल कि कर्म कित्थों शुरू होया, जन्म पहला होया कि कर्म पहला होया, ये विषय वाचन वाले। जे कर्म की कोई अहमियत नहीं तो फिर धर्म की भी कोई अहमियत नहीं। वाहिगुरू जी लफ्ज़ सुनियो, कर्म की कोई अहमियत नहीं ते धर्म की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि धर्म ही तो निर्मल कर्म करने की प्रेरणा देता है। जे मैला कर्म माड़े कर्मां की सजा कोई नहीं, फिर चंगे धर्म कर्मां का पुण्य भी कोई नहीं। गल सुनो ध्यान नाल। जे मान लो असीं कहने माड़ा कर्म कर रहे, कथावाचक डरांदे पे ने जी, कोई कुछ नहीं जे, कोई धर्मराज नहीं जे, कोई दूत नहीं जे, कोई मौत नहीं जे, सब झूठ। जे तेते रखियो, जे पलड़े च लैके तुरो, जे ओ झूठ गए तो जिहड़ा मैं धर्म कमाना पे किहड़ा सच है? कर्म है ना। पहली गल कर्म शुरू कित्थों हुंदा है? साडी सारी कहानी है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़न वालिओ भुलेखे च ना रहिओ। गुरु ग्रंथ साहिब आत्मा के सबर नूं मंनदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब च बाबा फरीद आवागौण नहीं मंनदा। सारी बाणी च मैं चलो ये गल अज संगत च करनी नहीं चाहिए, पर खोल के अज मैं बेनती करा। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च बाबा फरीद दरवेश ने, सूफी सिलसिले चौंदे, पर याद रखियो बुल्ले शाह विच ते बाबे फरीद जमीन आसमान का फर्क है। बुल्ले की रचना नहीं बाणी च। बाबा फरीद साहब के मुर्शद का नाम सी ख्वाजा बख्तियार काकी साहब। मैं सिर्फ 2 मिनट लैके अपने विषय चाहांगा, कर्म बारे गल कर सका। ते उन्हां दे अगों जिहड़े मुरीद सन बाबा जी तो बाद गद्दी नशीन, उन्हां दा नाम सी हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हां दा दिल्ली च। बाबा फरीद साहब ते चलाने तो बाद असी जो मर्जी कही, जिस दिन बाबा फरीद ने चलाना किया, इन्ना सबर वाला ते अणक वाला भगत सी, ओदे घर च चादर भी नहीं सी उन्हां दे तन उत्ते पाउण वास्ते। वो कहंदा सी बार पराही बैसना साईं मुजैना दे। हजरत निजामुद्दीन औलिया नूं पुछया कि तुसी कोई घटना दसो बाबा साहब के जीवन की। उन्हें एक शब्द कहा सी, कहंदे एक दिन एक रात खुजरे च दीवा भर रहा सी ते मैं दरवाजे की चीत विचों, चीत लफ्ज आपां समझने अगा न्याणियां नूं समझ नहीं पैनी इत्थे, उस सुराख विचों चीत विचों देखिया ते बाबा साहब जमीन ते बैठे सन, नमाज अदा कर रहे सन, अल्लाह नूं पुकार रहे सन, वार वार सजदा करते सन, फिर उठते सन। वो 2 शब्द बार बार रिपीट करते सन, अज बहरे तू मीरम जे बराए तू जियम। इहदा अर्थ, या खुदा फरीद जिए भी ते तेरे वास्ते, जिदन मरे भी ते सिर्फ तेरे वास्ते। मेरी जिंदगी ते मेरी मौत का आधार सिर्फ तेरी इबादत है। शायद यही कारण महापुरख अंत तक कहता है, तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजा बंदगी। मैं बेनती करनी चाहना, सब तो पहली गल कर्म कित्थों होया? जीव पहला सी कि कर्म पहला सी? आला बाणी ने क्या किरत कर्म के पिछड़े, पर शुरुआत कित्थों सी? उस आपे चो सब कुछ निकलिया जी। उंज याद रखियो, जो कुछ पुण्य पाप शरा दूजा तीजा, ये उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक खेड रची बैठा है। आउट होना, नंबर लगने, फाउल होना, ये खेड दी काम है। जदों खेड खत्म हो जाओ तो ग्राउंड की की वैल्यू रहिंदी है? खेड करके चंगा मंदा है, उहदी रचना है। पहला तो श्लोक आओ असी पढ़िए आशा की वारदात, उथों गल शुरू होगी कर्म कित्थों होया, असी कित्थों बने। उस दिन भी घर भाई साहब बैठे सन, भाई रघुवीर सिंह गल चली। सब तो पहली गल, हौमे तो बिना विकास नहीं सी हो सकता। हौमे ते हंकार दोनों लग जाए फिर बड़ा फर्क है। हौमे परमात्मा की अपनी पैदा की एक शक्ति है, उस तो बिना संसार हो ही नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहिब सिद्ध गोष्ठी बचन कहे, कित बिद जग पुरख उपजय पुरखा, कित दुख बिन सजाई।
महाराज नूं पुछदे महापुरखा दस ये जगत किवें पैदा होया, ये किवें बिनसदा है? ते महाराज कहते हौमे विच जग उपजै पुरखा नाम विसरिया दूर पाए। हौमे विच जग लफ्ज वरत्या कला इंसान नहीं, हौमे विच उस प्रभु ने देखो इनू पैदा किया पर खौं दे पर्दे करके ये वख हो गया। है तो राम की अंश ही ना। असल च हौमे जिहड़ी है ये जीव तत्व नू रब ने नाल पाई गए, क्योंकि जे खौमे करके ना पांदा ते सृष्टि का विकास ही नहीं सी होना। खौमे विकास करती पई जी। फिर मेरा ख्याल शायद ये शब्द समझ पे खौमे यह जात है वो जीव। असी खौमे मैनूं दसो असी हौमे आप थोड़ा लई। याद रखो मनुख ने बिल्कुल हौमे क्रिएट नहीं की, हौमे परमात्मा ने दी। हौमे रोग मानव को दीना, दीना ने लीना थोड़ा विचारे नाले हौमे पाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही हौमे पा दी। हौमे यह जात है। फिर सुनियो जदों जीव तत्व पैदा होया मेरी हौमे ना उपजी। बाकी छड्डो असीं पढ़ के काम करके कहने बंदा हंकारी हो गया। आ निक्का जिहा बच्चा जन्म लेंदा है, साल का बच्चा मां की कुख दूजे बच्चे नूं जन्म दे दे, अजे वो बोल भी नहीं सकता। पहला हौमे ते ओहदे विच भी वो भी कल्पन लग पैंदा मेरी थां ते बहण वाला दूजा किहड़ा आ गया। कि जीव तत्व का सुभाव नहीं, वो कहता मेरी होंद है। भावें उन्होंने समझ कोई नहीं, पर इन्ना पता जिहड़ा मैं दुध चंगना मेरा है, ये गोद मां की मेरी सी, दूजा कौन आ गया। वो कई दिन बीमार रहिंदा है, क्योंकि याद रखियो असी शरीरिक तौर पर ना समझिए ओहदे अंदर खौमे जिहड़ा पुंगरदी नहीं, कला मैसा दूजा किवें आ गया। बस यही विकास करती करती फिर मुल्कां तक जाती है, बंबां तक जाती है। मैं हाँ दूजा है ही नहीं। मेरी बेनती सुनो, खौमे एक जात है, जीव तत्व नाल हौमे खाई। फिर अगे मैं बेनती करांगा हौमे क्रिएट किवें होई, हंकार बाद च बनदा है। हौमे यह जात है, हौमे कर्म कमाए। जदों खौम विच जीव पैदा होया उस तो बाद खौमे ने क्या हुण कर्म कर काम शुरू हो गए। याद रखियो इहदे विच शुभ कर्म ही खौम नाल जुड़िया है, वो एनर्जी नहीं तो किवें होवेगा। हमें कर्म कमाए, हुण कर्म शुरू हो गया। जदों कर्म करके माड़े रस्ते ते क्या गुरु साहब कहते ने कर्मा ने संगल बना दिते। हमें यही बंधना फिर जोनी है पाए। वो दोबारा दोबारा जूना च पिया, वार वार जूना च आया। असी किवें कहने पे जी जून ते असी मानते कोई, फिर जोनी पाए। हमें यही बंधना फिर जोनी पाए। महाराज जी ने क्या हौमे कित्थों उपजे, मैं विचों तुका लै रहा। कित संयम ए जाए, इत्थे संयम दा ते तरीका ये कित्थों उपजी, किस तरीके नाल जाएगी। अगे सतगुरु कहने हौमे एहो हुक्म है पै किरत फिराए। एक हुक्म चों निकली है। वैगुरु सबजैक्ट बड़ा गहरा है, असी गल्लां बातां बाहर दियां छड्ड के खुश कर जाने आ। हुक्म विचों हौमे निकली है। ते याद रखियो हौमे कर्मां नाल तां जानी कोई कि आपां कर्म करांगे हौमे चली जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं हौमे निकली ओदे हुक्म च, हौमे विचों कर्म निकले। कर्मा करके हौमे नहीं जानी। जिस दिन हुक्म की समझ पैगी उस दिन कर्मां दा विनाश हो जाएगा ते हौमे दा विनाश हो जाएगा। नानक हुक्म है जे बुझे तां हौमे कहना कोई। हौमे एहो हुक्म है। मैं बेनती की कि वो हुक्म में चापा तुरने पे। हौमे कित्थों उपजाए कित संयम में जाए। हौमे एहो हुक्म है पै किरत फिराए। ओदे विच अखीर ते हुंदा है कि हौमे दीर्घ रोग है। मेरी गल फिर सुनियो, कर्म साडी शुरुआत नहीं सन, कर्म बाद विच बने। जेडी शुरुआत नहीं, शुरुआत तां केवल जीव तत्व राम की अंश। ते याद रखियो आई तां शब्द दी एक खेड है कि जदों किन्ने माड़े कर्मां नाल अंत दा भरिया हुंदा है, गुरु दा शब्द देखो जी कला वरतांदा है। वो कहंदा तेरा कर्म तां सुभाव ही नहीं, तेरा सुभाव तां तू शहजादा है, आत्मक शहजादा है। फिर भी गल सुनियो, कर्म तू इत्थे आके जन्म धार के कीते कर्मां नूं कटदा है, फिर शुद्ध केवल परमात्मा ही रह जांदा, बाकी कुछ भी नहीं रहता। पौ दा अर्थ है ओ होंद, मैं दा अर्थ है उस होंद विचों निकली कोई पकड़। फिर सुनियो
हौं दा अर्थ मैं ते मैं दा अर्थ मेरा शरीर। ये दो लफ्ज ने, मेरा ते शरीर। ये मेरा कौन है? कि हौमे ने? हौं दा अर्थ है वो जिदे विचों आवाज निकलदी है मेरा। याद रखो, हौं विच आया, हौं विच गया। असल च हौं एक वो होंद है जिन्हें जीव नूं विकसित किया, शरीर दिते। शरीर धारण करके, क्या मेरा प्यो, मेरी मां, मेरा शरीर। महाराज कहते ने इस मैं दारू एदे विच गए जेड़ी तू मैं ते एनर्जी खर्च रहा है। जदों तू शुक्र कुशुकर ते तू विच खर्चेगा ते ये एनर्जी गिरब नाल जोड़ दे। फिर सुन, जिन्ना मैं कहना उन्ना जे तू कहन लग पवांगा, जिन्ना मेरा कहना उन्ना मैं तेरा कहन लग पवांगा। ये भी शब्द बाणी च देखो, खौमे मारिया कहंदा हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। अर्थ बड़े सौखे थे। हम किया, मैं कीता जी, हम करेंगे। बाबा जी कहते हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया दूजा भाए प्यार। कबीर कहंदा जदों इस खौमे नूं दवाई बना लीए, फिर कहंदा ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानू किच हर किया भयो। कहंदा ना मेरा ते काम सारे तू कीते। मेरी बेनती सुनियो, आ जिहड़ी एनर्जी ना मैं दी, जदों ये तू च बदलेगी, शब्द तो बिना तू च बदल नहीं सकती। दास ने एक दिन बेनती की थी, सप का जहर बड़ा भैड़ा है जी। साडे एक शब्द वरते ने मोहरा, गुरबाणी च आया जी, मोहरा लफ्ज भी संखिया। संखिया ते मोहरा बड़े भैड़े जी। किसी वैद के हाथ च कहंदा, वो कहंदा मैं भैड़े नहीं, मैं मसाले पा के वो जी दवाई बना गई, सप का जहर किसी की जिंदगी बन जाएगा। हमें है बड़ी भैड़ी, पर जदों शब्द का मसाला पैंदा है प्यारे, यही दवाई बन जाती है। हिंदुइज्म कहंदा कर्म भोगना पेगा, जो मर्जी कर, कर्म जो कीते ही तेनू भोगने पैना है। गुरबाणी कहंदी बिल्कुल झूठ, कर्म की सजा है जे कृपा वरत जाए ते कर्मां नूं चकना चूर करके रख देंदी है। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा गुरमुखो, जो असी कर्म करने उंज वैसे भाई कान सिंह नाभा जी ने कर्म वाला इंदराज पढ़ियो की मारतंड विचों। कर्म तीन तरह के मन्ने, जेडे सनातन मत चो आए ना जी, वो तीन कर्म ने, परालब्ध कर्म, संचित कर्म ते क्रियामान कर्म। ये अर्थ थोड़े जिहा दाश कर देगा। असीं अक्सर कहने यार इहदा कोई पूर्वला कर्म अगे आ गया, कहने ना क्रियामान, संचित ते परालब्ध। जिन्नी कुछ समझ मैनू पई, पहली गल क्रियामान कर्म का संबंध दा है वर्तमान। जो मैं बोल रहा तुसीं सुन रहे हो, क्रियामान कर्म है। हुण तो 1 घंटे बाद एक कर्म संचित कर्म हो जाएगा, इकट्ठा हो गया। क्रियामान ही संचित हुंदा है जी। संचित कर्म की परालब्ध बंद ने, एक सर्कल चलता है, क्रियामान, संचित ते परालब्ध। इनू क्यों सौखा समझ लीजिए जी। एक बंदा जॉब करता है, वो 8 घंटे विच जो कमा के लिया है वो रुपया क्रियामान कर्म है। हफ्ते च कमाया, दिन च ओनू बैंक च रख दिता, वो संचित हो गया है ना जी। जदों लोड़ पई वो कहंदा कोई गल घबराओ ना, 4 पैसे कमाए ने काम आ जाणगे। चेते रखो, जिहड़ा संचित करके जमा कराया है, जदों ओनू वरदा परालब्ध बन जाती है, सौखा समझ आती है। याद रखियो, जिस बंदे का क्रियामान कर्म माड़ा नहीं, उस बंदे का परालब्ध ते संचित कर्म कभी माड़ा ही नहीं हो सकता। इनू सुनिए, कई बारी क्रियामान कर्म माड़ा हो जाता है, पर बंदे दे संचित कर्म इन्ने कमाल दे हुंदे ने कि क्रियामान कर्म नूं कट के रख दिंदे ने। क्योंकि इन्नी को भजन बंदगी कमाई कीती हुंदी है, गुरु सब कुछ कट के रख दिंदा है। जोगे दा क्रियामान कर्म बड़ा माड़ा सी, जो कर लगा। मैं इस घटना नूं खंडन नहीं करदा कि भाई साहब जोगा जी गए, हुण असीं ते डरने सुनान तो, क्योंकि सानूं कोई टक्कर ना जाए, कोई पुछ ना ले। ओहदा एक क्रियामान कर्म माड़ा होण लगा, वो वेशवा के बूहे वाल दौड़न लगा। क्रियामान मारा सी, पर हुक्म मनण वाला कर्म इन्ने कमाल दा सी कि गुरु ने संचित कर्म नाल क्रियामान कर्म नूं वढ के रख दिता। मेरी एक बेनती है, जे असीं कहने जी कर्म नहीं हुंदे, जपजी साहिब पढ़ो, कच पकाई
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ। ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੋਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ क्योंकि हिंदुइज्म कहता कर्म किया भोगना पैना, मरेगा कुछ होएगा। गुरबाणी कहती कर्म फिलासफी मानी आ, पर मैं कर्मवाद तो ऊपर किरपावाद मानी आ। जो किरपा वरत जाए उदों कर्मां दी कोई वैल्यू नहीं रहती। आओ थोड़ा जा बाणी च देखांगे, तुसीं हैरान होवोगे ये सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च है। कल भी मैं कहती आदियां तुकां लैके तुहानूं लड़ाई जाने ते तुसीं लड़ी जांदे। मस्कीन साहब ने मंजी साहब कथा बंद कराती जी। मस्कीन साहब ने बड़े भले वेले की गल ते मैनूं याद है जी, वो तां जी वो जो कथा करते सन तो बाद एक कथा वच कलांदा सी मैनेजर नाल दी गंढ सन ते मस्कीन साहब ने तो बड़ा भला कीता बंदे दा पहला। ते जिहड़ी उन्हां दी जीवन घटना च पढ़ियो, वो कहंदा मैं जिन्हां बंदियां नूं मस्कीन साहब कहंदे तीर चलाने सिखाए, जिद्दन सिखे पहला मेरी छाती च मारियो ना। उत्थे उन्हां घटना दित्ती सी, कोई बंदा तुरिया जांदा सी, भला बंदा जी, वो धक्का मार के पानी सड़ दिता, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, वो कथा करनी ते बाद च उन्हें बहना, जो मस्कीन जी ने बोलना सारा खंडन कर दे रज के। ते चेते रखियो तर्क की थां है गुरबाणी च। मैं कई बार कहना कैंची तो बिना कपड़े नहीं सीते जाते, पर जे कली कैंची लीरा लीला करदा चेते रखियो पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। उन्हां को कट जिन्ना को कमीज बन सके, तर्क है। उन्हां को देख जिन्ना को चले तू धर्म न। हर गल क्यों 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 किवें किवें ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਰਚਾਓ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਰਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਿੱਤਰ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਲੜਾਉਣਾ, ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਲੋਕੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤਿੱਤਰ ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਏ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, पर सारी धरती ते हनेरा थोड़ा होना। इंडिया में तो चानन होंदा है जी, चानन हो गया, सूरज निकल गया उत्थे, धरती तो एक ही है। जेड़ा पासा धरती दा सूरज दे सामने आया उत्थे प्रकाश हो गया, जेड़ा दूजे पासे चला गया उत्थे हनेरा हो गया। सचमुच जदों मन शब्द सत संगत बाणी ते जीवन वाले दे सामने आउंदा उदों उजला हो जाता है। ਇਹ ਨਕਮਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਚਿੱਟਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਫਿਰ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਹੈ, पर जे किसी ने माड़े तो माड़ा कर्म करके भी बेईमानी नहीं,
हकीकत विच माड़े तो माड़ा कर्म करके भी कहंदा परमात्मा मैं कीता, ते गुरु कहंदा नहीं जे तू कीता मैं शब्द दे नाल तेरे कीते नूं कट के तेनूं पवित्र बना देवां। मैं तुहानूं एक उदाहरण देना बाणी च, भगत सदना जी का शब्द जी कर्मां बारे। जदों इबादत करन लग पे जुड़ गए जी, कसाई पुणे का काम से उन्हों का, सारे कहते जी भगत माल च भी लिखे। हुण वो कर लग पे बंदगी। साडे लोकां दा सुभाव चेते रखियो बदलना नहीं कदी, हमेशा बंदा, मैं कल भी कहा सी, जिन्नी स्पीड नाल औगणा नूं प्रचारदा गुणा नूं नहीं। धर्म एक ऐसी कहानी है, ऐसी बख्शिश है परमात्मा दी। हो सकता है कई सालों का पापी बंदा एक खिंच मिथा टेके ते गुरु नूं ब्रह्म ज्ञानी बना दे। असीं कहने हिंदुइज्म असीं मानने आ, असीं उदों मानने आ जिस बंदे ने माड़ा कर्म किया, गुरु ने बख्शिश की, गुरसिख बन गया, बंदगी वाला बन गया। असीं कहने अज तो पहला की सी, आ काम करदा ही, आ काम करदा ही। चेते रखो उदों ब्राह्मणवाद विच बोलदा हुंदा, उदों गुरमत नहीं होंदी। ब्राह्मणवाद कहंदा तू इस तरह रहना। भगत सदना जी नूं कहा गया भी तेरे कर्म बड़े मारे, तू कदा भगत बन गया? उन्होंने एक शब्द रब नूं सीधा कहा, कह लगे परमात्मा मैनूं एक गल दस, मैं सुनिया है कि तेरा नाम कर्मां नूं कट दिंदा है, जे तेरे नाम नाल जुड़ के भी कर्मां दी सजा मिलनी है, फिर तेरे नाम की अहमियत की है? कर्म किवें कटिया जाता है? तब उन कहा जगत गुरा जो कर्म ना नास है। जगत दे मालक तेरे फिर की गुण, गुणदार ते परोपकार, तेरा की फायदा? सीधे अर्थ तेरी इबादत का की फायदा जे माड़े कर्मां ने नाश नहीं होना। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नास है, सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक ग्रास है। जंबुक मीन्स गिद्दड़। जे शेर दे कोल खलो के भी गिद्दड़ ने बुलाई जाना, फिर शेर शब्द ही माड़ा। शेर का फायदा की? जे तेरी शरण में जाके भी कर्मां दा फल भोगना है, फिर तेरी शरण का फायदा की है? ये चैलेंज नहीं है सच, एडी वड्डी सट है कर्म फिलासफी ते। जिहड़ा कहंदा कर्म भोगना पैना, वो कहंदा नहीं, जदों मैं बंदगी कर ही लई, मालक नाल जुड़ गया, मैनूं कर्म की सजा नहीं। फिर बेनती सुनी, सिंह शरण कत जाइए जो जुंब ग्रस है। पहलियां तुका ये रहाओ दी तुके जी, पहलियां तुका ने निप करने का कारण है एक भया भेख धारी, कामार्थी स्वार्थी बाकी पैसवारी। राजे की बेटी ने क्या, एक कहानी है जी, मैं विष्णु नाल विआह कराना है। एक कामी बंदा जी वासना दा मारिया, ओ राजे की बेटी नूं वर्ग ला गया। उन्हें कहा मैं विष्णु, विआह हो गया, राजे ते हमला हो गया। उन्हें कहा मैनू की परवाह, मेरा तो जवाई विष्णु। कहते उस फिर कपटी ने, कामी ने, गलीच बंदे ने इको गल कही, परमात्मा मैं पखंडी ने तेरा नाम वरत लिया, हुण कृपा करके मेरी पाज रख ले। हुण देखो इस तुक दे अर्थ मैं नहीं करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब ते लिखे। साडी समस्या मैं दे अर्थ ना कहूंगे, सब नूं पुछना कोई नहीं, केड़ी कहानी शुरू करती। गुरु ग्रंथ साहिब कहते निप कन्या राजे दी स्त्री दी खातर, एक भया भेख तारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नास है, सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक ग्रास है। एक बूंद जल कारने चातरिक दुख पावे, एक बूंद की खातर मैं सहक रहा, प्राण गए सागर मिले कौ कान ना आवे। मरण तो बाद समुंदर भी पैदा कर, मैनू तो हुण मुक्त कर। जेड़े मैनू चैलेंज कर रहे भी तू कर्मा दा मारे है। अगला वचन है प्राण जो था के थिर नहीं कैसे बरमाऊं, बूढ़ मुवे नौका मिले। जो मरण तो बाद बेड़ी दी, तेरी बेड़ी का की फायदा? मरण तो बाद तो लाश हो जी तर जानी। देखो कैसे कैसे शब्द वरते, प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे। प्राण जो था के थिर नहीं कैसे बरमाऊं, बूढ़ मुवे नौका मिले कौ कहे चढ़ाऊं। मैं नाही कछ हाउ नाही किछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जनतौरा। एक बेनती होर करा, सवाल उठेगा जी, निराश ना हो। अज तक जिन्ने भी गुनाह किए एदा मतलब ये नहीं उस कर्म नहीं मन्या। पाप करे पंचां के बस रे तीर्थ नहाए कहे सब दे,
भी पाप कीते, तीर्थ इशनान किया, मेरे वर्गा बैठा से उन्हें कहा तेरे पिछले सारे मैं लाल शाही नाल पाड़ दिते हो, नवे सिरों कर दे। कर्म का मतलब यह नहीं कि मैं सवेरे गंद करके आया, शाम को पाप किया, सवेरे मैं देख करा दी, मारे बख्शी, राती फिर सवेरे फिर देख लिया। नहीं नहीं, पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे मार। कर्म नाश का अर्थ यह नहीं कि अज रात कीते सवेरे फिर पाप। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं खां जिहड़ा सच्ची मुच्ची किरपा मंगन लग पवे, गुरु का शब्द कर्म कट देता जी। रामानंद राम स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काट है कोट कर। किवें कटे जी? कर्म इन्ने पुराने। ये गल का जवाब बाबा जी ने गया दिता जाके गुरु नानक साहब। जदों महाराज बोध गया गए, उत्थे आपनू पता है पिंड भरे जाते, मर चुके प्राणियों के निमित्त पिंड भरते, दीवे बालते नहीं जी। इस करके दीवा बालिया गति हो जाएगी, जिन्ना तेल सड़ेगा कर्म सड़ जाएंगे। उत्थे सतगुरु ने एक वचन कहा, जदों महाराज गया उन्हें कहा भी किदे दीवा, दीवा किदे नाम का जगाना है, पिंड किदे भरने ने? गुरु साहब कहते किसी दे नहीं। कह लगे पितरा दे भराओ पिंड, उन्हें जिन्ने पाप किए ने सड़ जाएंगे सारे। महाराज हस के कहते भी उन्हों की गल छड्डो, असीं ते अपने शुरू तो ही भर दिते। वो कह नवी गल सुना दी, जिउंदियां दे कदी दीवे बालदे आ। महाराज कहते मरियां दे दीवे किसी काम नहीं आते, जिउंदियां दी आउंदे। उन्हें कहा जी गल की है? सतगुरु कहते तुसीं दसो। कहते जदों दीवे च तेल पाईदा ना, ते तेल नाल दीवा मचदा है, पिंड भरे जाते सन जौ आदि पा के। ਉਹਦੇ ਪਾਕ गुरु साहब कहते असी ना ये दीवा नहीं बालते, कहते ने शरीर बनाया दीवा, ਉਹਦੀ बंदगी दी लाई है लाट। तुसी दीवा बालदे हो, ज्यों ज्यों लाट मचदी है त्यों त्यों तेल सड़दा है। कहते ने सिख ज्यों ज्यों बंदगी करदा ਉਹਦੇ कीते हुए पाप कर्म सड़ी जाते हैं, कर्म सड़ते हैं जी। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल। लोका आ कर्म फिलासफी ते सट सी, लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एक कट्ठे एक रत्ती ले पाए। कहते लखा मन लकड़ कट्ठी कर लो ते कई साल ला के कट्ठी करो। कई सालों की लकड़ एक खैन विच फूकी जा सकती है। बाबा जी कहते करोड़ों जन्मां दे कीते कर्म बंदगी दी चिनक लग जाए ते खैन विच फूके जा सकते। मैं बेनती की कर्म मन्ने ने, पर किरपा कर्मां नूं फूक दिंदी है, किरपा सच्ची मुच्ची साल दिंदी है। इसे नूं गुरु अर्जुन साहब ने क्या घोर दुखिंग अनक हत्तिंग जन्म दरिद्रंग मां बख्यादंग मिटत सगल सिमरंतार नाम नानक। महाराज कहते सारे सड़ जाते जैसे पावक कास्त भस्म क्रोध। ये हुण की है जी? घोर दुखिंग अनक हत्तिंग जन्म दरिद्र ईंधन कीतोन मुंह कना भोरी दित्तियम भाए मन वसंदलो सच सौ नानक हब्बे दुखड़े वाला। कहते पाप कर्म पापड़िया पाषाण बाण सजावा सन कह गुर मंत्र रा चितार नानक दुख ना थी भी गुरम को आई ता गुरु नानक दी कृपा है। कर्म कह रहे हैं कि कोड़ी कर्मां दा फल भोगदा है, इन्ने कर्मां दे फल करके कौन नाल मरना है? गुरु शब्द सुना के कहंदा नहीं, मैं तेरे कर्मां नूं कट के तेनू रब दा भगत बनाउण वास्ते आया। कर्म कहंदा सज्जन ठागे मरेगा, गुरु कहंदा नहीं तू शब्द सुन, मैं सवेर तक तेनू संत सज्जन बना के जाऊंगा। भूमिया चोर कहंदा मेरा काम है चोरी करना, नहीं छड़ सकता। बाबा कहंदा ना छाड़ा, 5 गल्लां मेरियां मन लै, सवेर तक सच्ची मुच्ची छड़ा के रख दिता। मैं एक बेनती करांगा, वे खंडन कर लग पे कर्म असीं मनदे कोई नहीं जी, असीं कर्म नहीं मनदे। अगले पहले तैयार बैठे च नहीं मानते, हुण मौजां डाल शरे डाल, छुट्टी मिल गई हुण। नहीं प्यारिओ, कर्म बड़े चंगे जी, कर्मां दे दायरे च रहिए जो गुरु ने कहा। मैं समाप्ति करांगा कि असी जीव तत्व हाँ, कर्म हौमे ने पैदा किया, कर्म कटीएगा क्योंकि जन्म तो बाद होया, जन्म तो पहला नहीं होया। जेड़ी जन्म तो बाद बनी चीज जन्म मरण तो पहला कट्टी जाती है। महाराज ने क्या कटिया जाएगा, इन्हू भाई वीर सिंह ने लिखा है तू पापी कह के पंडित जिंद सुकारी। हुण मैं कथा करा, मैं कहना तू सजा मिलनी है, पुछ कोई ना तेरा हाल होना। वो कहना रब ने कहना तू मैनू पापी कही जाना,
पंजाबी दियां सतरां तू पापी कह के पंडित जिंद सिखाई, वो बख्शण वाला मितों बाहर असी मित विच पाई। ये इस नुकते नूं सुणिओ। मित दा अर्थ गिनती, वो बख्शण वाला गिनतियां मिनतियां तो बाहर है, असी तां गिनती च साडी गिनती मुकेगी। तू पापी कह के पंडित जिंद सुकाई, बख्शण वाला मितों बाहर असी मित विच पाई। मित वाले दे कर्म अमिते कदी नहीं हो सकते, बख्श अमिते दी जद पाई तां मित दे कर्म उठाई। जदों अन मिनवा बख्शिश करेगा ना, आ गिनती मिनती दे पाप सारे तोड़ के रख देगा। सर मोहम्मद इकबाल कहंदा है, फिर शानी करीमी का हौसला देखे, फिर शानी करीमी का हौसला देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूं मैं। फिर सुनिए, शानी करीमी अर्थ रब अल्लाह। कहते फिर रब दा हौसला वेख, तू एक बारी हौसला तो कर, तू क्यों बाहर खलोता डरी जाना? एक बारी हौसला करके सामने खलो के कह दे मैं गुनाहगार हाँ, सच एवे रब तेरे हाथ नूं चुमेगा। तू गुनाहगार कह के जदों अखां चों पानी सटेगा, वो पानी जमीन ते नहीं डिगन देगा, अपने हथ दियां तलियां ते रखेगा, क्योंकि जो गुनाह करने वाला किते रो पवे ओदियां अखां दा पानी भी मोती बन जाता है। फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूं मैं। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, बोसा दर्द हाथ चुम ले। तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा जो सिर को झुका करके गुनाहगार हूं मैं। मोती समझकर चुन लिए शाने करीमी ने, कतरे जो थे मेरे अरकीन फार के। मेरिया अखां च जिहड़े कतरे डिगे गुरु ने सांभ ले। उन्हें क्या नहीं, ये अथरू कदी करोड़ा जन्मां बाद किसी दी अखां चों निकलदा है। गुनाहगार जदों गलती मानदा है, ओदियां अखां दा अथरू एवें नहीं निकलदा। मैं फिर बेनती करांगा, गुरमुखो कर्म हुंदे ने, जो हो गया किरपा मंगो, किरपा कर्मां नूं साथ दे। तुसीं दसो कर्म वड्डा कि किरपा वड्डी? किरपा वड्डी। कर्म दी गिनती है, किरपा दी कोई गिनती नहीं। जो तिस भावै नानका कागों हंस करे। क्या हंस क्या बदला, जान को नदर करे, जो तिस भावै नानका कागों हंस करे। कर्म कां वाले, पर जदों नूं भाग्या उन्हें कां तो ही हंस बना दिया।